Indianization of legal system is required and that is happening right now. अगर बात कीजिए अबॉर्शन को लेकर के तो हमारे देश में अबॉर्शन को लेकर के रोक भी लगी हुई है। गुजरात हाई कोर्ट का जो एक ना डिसीजन है वो थोड़ा मुझे प्रिमिटिव लग रहा था और उन्होंने 12 दिन की एडजर्नमेंट दी थी। अबॉर्शन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, अबॉर्शन एक रेप सर्वाइवर के सर्कमस्टांसेस में। ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद जो ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं दर दर भटक रही थी इंसाफ पाने के लिए, वो उनके दिलों में क्या कुछ होगा, वो क्या ऐसा महसूस कर रही होंगी, क्योंकि ये फैसला कितना अच्छा और बेहद सही है। अब ये जो केस है ये एक रेप सर्वाइवर का केस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो हाल ही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, हालांकि इस बात मामले को देखा जाए तो पहले भी इसको लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है कि अगर दुष्कर्म जो पीड़िताएं हैं अगर वो गर्भवती होती हैं तो उनको अबॉर्शन का लिए मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में अबॉर्शन को लेकर के कहीं ना कहीं रोक भी लगी हुई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने 28 दिन यानी कि 27 से 28 दिन के बाद अगर समय की अवधि बढ़ जाती है तो उस समय उनको प्रेगनेंसी उनको रखनी पड़ेगी, ऐसी उन्होंने मंजूरी दी थी और कहा था कि अबॉर्शन नहीं होगा, इसको लेकर के साफ इनकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे उनको फटकार लगाते हुए ये आदेश निकाला है, ये निर्णय लिया है कि आने वाला जो समय है, अगर किसी महिला के साथ इस तरह की घटना घटित होती है और अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो है अबॉर्शन की पूरी अनुमति है, वो अबॉर्शन करवा सकती है, उसके लिए कोई समय अवधि नहीं होगी। इसको लेकर के आज हमारे साथ वरिष्ठ लॉयर सार्थक अरोड़ा जी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, ये जो केस आया है इसको आप कैसे देख रहे हैं और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है? मैम, इसमें जो मेन क्रक्स है इस मैटर का, इसमें 19 अगस्त को सैटरडे को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जैन की स्पेशल एक बेंच बैठी थी जिसमें उन्होंने इस इशू को पार्टेक किया। इसमें लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोला है गुजरात हाई कोर्ट के लिए, जिन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली आफ्टर द मैटर वॉज हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो कि एक न्याय व्यवस्था के हिसाब से एक गलत चीज़ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन में मतलब कोई एक डिसीजन लिया है तो हाई कोर्ट का कोई इसमें मतलब नहीं था इंटरवेंशन करने का। इसमें हमारे जस्टिस नागरत्ना ने इतना भी बोल दिया है कि स्ट्रिक्ट रीजंस should be given by the Gujarat High Court why such an action was taken by the Gujarat High Court. More importantly, जस्टिस उज्जैन भुवन ने ये भी बोला है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक्शन किसी एक प्रोटोकॉल्स ले करता है तो हाई कोर्ट्स में कोई इंटरवेंशन करने का कोई वो नहीं है। बहुत गुस्सा हुए थे वो। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने पैसिफाई करने की कोशिश की थी कोर्ट को, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने, आप फ्यूचर में भी देखेंगे बिल्कुल एक रिस्पांस आएगा गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एडजर्नमेंट का एक रीज़न देना चाह रहे थे, लेकिन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिडंट टेक इट इन द मैनर डिडंट टेक इट लाइटली एंड आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मर्यादा होती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमेशा एक पेडेस्टल पे देखना चाहिए और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा ना हो। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल इसको लेकर के इनकार किया और जो नए उन्होंने नियम बनाए हैं, इसको लेकर के पहले भी चर्चा एक बार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने इसको लेकर के इनकार किया उसके बारे में आप क्या बताएंगे? गुजरात हाई कोर्ट का जो एक ना डिसीजन है वो थोड़ा मुझे प्रिमिटिव लग रहा था और उन्होंने 12 दिन की एडजर्नमेंट दी थी। अब ये जो केस है ये एक रेप सर्वाइवर का केस है, अगर आपको पता हो आस्था जी। उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी के बारे में पूछा। तो क्या आप समझते हैं एक पर्सन जो प्रेगनेंसी सीक कर रहा है, ए, जो एक रेप सर्वाइवर है, बी, केस का कॉज टाइटल है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात बिकॉज रेप सर्वाइवर्स की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। कितना सेंसिटिव मैटर है, कितना इम्पॉर्टेंट मैटर है, उस पर 12 दिन की डेट देना जो कि पूरा प्रोसेस नलिफाई कर सकती है। हमारी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है प्रेगनेंसी की, उसके भी कुछ प्रोविजंस होते हैं कि द विक्टिम शुड बी टेकन विद अटमोस्ट डिलिजेंस एंड सिंसेरिटी बिकॉज ऑफेंस हैज़ हैपन टूवर्ड्स हर, एंड उसमें 12 दिन की डिले डेट देना। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि वाई सच दिस मैटर वाज टेकन इन सच अ लाइट मैनर।
ऐसा क्यों हो रहा है? तो जस्टिस बीवी नागरत्ना जो कि एक पायनियर है विमेन राइट्स के लिए, हमेशा वो उठी हैं उस मुद्दे के लिए जो कि विमेन राइट्स से रिलेटेड है, अदरवाइज भी। तो मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें और भी इंटरवीन करेगा और देखेगा कि ऐसे इंस्टेंसेस फिर ना हो। बिल्कुल, अगर बात की जाए अबॉर्शन को लेकर के, तो हमारे देश में अबॉर्शन को लेकर के रोक भी लगी हुई है, और उस बीच जो इन महिलाओं के लिए जो है जिनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना होती है उनके लिए फैसला ये निकालना, और उसके बाद ये बात कहना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, उनकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेंटल हेल्थ को मतलब कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस जगह जस्टिफाई कर रहा है? मेंटल हेल्थ में जाने से पहले आस्था जी, मैं दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा आपके लिए। अबॉर्शन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, अबॉर्शन एक रेप सर्वाइवर के सर्कमस्टांसेस पे 376 इम्पोज्ड है, शायद गैंग रेप का वो विक्टिम थी। तो आपको समझना चाहिए कि बहुत डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। अबॉर्शन अलाउड नहीं है हमारी कंट्री में। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेडिकल सर्कमस्टांसेस पे अगर प्ली ली जाती है तब होता है। लेकिन इन केसेस में जबकि वो एक रेप सर्वाइवर है तो अटमोस्ट सिंसेरिटी से कोर्ट को देखना चाहिए। एक उसकी आप सिंसेरिटी देखिए कि शी इज़ नॉट गोइंग टू द ड्विंडलिंग मीन्स वाया विच शी इज़ गेटिंग हर प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड अपने आप। शी इज़ अप्रोचिंग द ऑनरेबल कोर्ट। उसमें भी अगर आप इतनी दिखाएंगे उस पर दयावान नहीं होंगे या उसकी अर्जेंसी नहीं समझेंगे तो बहुत गलत होगा। दूसरी चीज़ जो आपने मेन आपका जो क्वेश्चन था मेंटल हेल्थ का, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, कोर्ट्स का, ठीक है, और एज लॉयर्स हमारा भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा हर चीज़ अपने प्रैक्टिस के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। इसको अगर कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, और किस तरीके से ले, और वो देखे कि हाई कोर्ट्स या फिर दूसरे कोर्ट्स इसमें क्या नरमी बरत रहे हैं, उसके लिए भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आनी चाहिए। आई थिंक ये जो पर्टिकुलर केस है ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना विल टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑन दिस, और कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनने का आशंका मुझे लग रही है। आखिरी सवाल लूँगी सार्थक जी, ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद जो ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं दर दर भटक रही थी इंसाफ पाने के लिए, वो उनके दिलों में क्या कुछ होगा, वो क्या ऐसा महसूस करी होंगी, क्योंकि ये फैसला कितना अच्छा और बेहद सही है? देखिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है महिलाओं के राइट्स के लिए। हम थोड़ा भी करते हैं ना तो इंटरनेट पे तहलका मच जाता है कि हर चीज़ वुमेन के लिए क्यों हो रही है, क्यों ज़्यादा लॉज वुमेन के फेवर में हैं, क्या प्रो सेंट्रिक या विमेन सेंट्रिक लॉज हैं हमारे, हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ऑप्रेस्ड ज़्यादा कौन है, वुमेन ही तो हैं। हाँ, कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा भी आता है कि जो जेंट्स होते हैं जिन पे फेक डाउरी केसेस या फॉल्स डाउरी केसेस लग जाते हैं। रिसेंटली एक कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म का नाम दिया है। तो लीगल टेररिज्म क्या है? जब फॉल्स केसेस ईदर ऑफ द साइड्स ऑफ द पार्टीज़ पे लग जाते हैं, और मैट्रिमोनियल बुके केसेस बोला जाता है इनको हमारी भाषा में, लॉयर्स की भाषा में, क्योंकि एक भी मैट्रिमोनियल मैटर आता है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस आ जाता है, सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाती है, आपकी 498 ए आ जाता है, तो हमारे पास तो काम ही काम आ जाता है। लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि लीगल टेररिज्म शुड नॉट take in our country. We are here for justice and not for anything else. बिल्कुल सार्थक जी, जैसे कि आपने बात बताई है वुमेन्स महिलाओं के लिए कई कानून है, आपने कहा कि इसको लेकर के भी लोगों के मन में काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब हम लाइव कवरेज कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो उनका कहना होता है महिलाएं कमज़ोर हैं इसलिए उनके लिए कई कानून बनाए जा रहे हैं। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल जस्टिफाई करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है जी। आप देखिए ना स्थिति क्या चल रही है। स्थिति ये चल रही है कि विमेन को बुली किया जाता है, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे विमेन ने फेक केसेस डाले हैं। आई थिंक काफ़ी हैं, लेकिन हम पूरी सोसाइटी एट लार्ज, इंडिया एट लार्ज में ये नहीं कह सकते कि वुमेन एक सेफ़ सिचुएशन में हैं। और जो भी लॉज हैं, हमारा लेजिस्लेचर अब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस अमेंड होने वाला है, आपको भी पता होगा एज जर्नलिस्ट, उससे बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। और वो इम्पैक्ट इतना अच्छा होगा कि लॉज एकदम क्लियर, प्रिसाइज तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे। जस्टिस एन.वी. रमन्ना जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, एंड दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बिल्कुल। तो हमारे साथ सार्थक अरोड़ा जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम चीज़ों के इस पूरे मुद्दे पर जिक्र किया और बात करी। अगर समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस घटना से उभरने के लिए उस महिला को बाहर निकाला जाता है, और अगर उस दरमियान वो गर्भवती होती है, तो वो जो कसीटें हैं, वो जो दुख है, वो लगातार उस लंबी रेखा के साथ उसके साथ बंधा रहता है, और वो यादें उसको कचोटती
रहती है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यकीनन उन महिलाओं के लिए कुछ एक बोल सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा जिस तरीके से मिल करके उभर करके सामने आई, कहीं ना कहीं कुछ खुशी और राहत तो ज़रूर मिली होगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।